बिहार के दरभंगा से एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई जिसने सभी को झंझोर कर रख दिया। 15 साल की एक बच्ची हर रोज शिक्षा प्राप्त करने एक कोचिंग जाती थी, लेकिन उस बच्ची को नहीं पता था कि जहां वो पढ़ लिख कर अपने अच्छे भविष्य की सपने देख रही है, वही टीचर उसके भविष्य को बर्बाद करना चाहता है। जी हाँ, दरअसल एक घटना दरभंगा से निकलकर सामने आई है, जिसके बाद अब हर परिवार वाले अपने बच्चियों को स्कूल कोचिंग भेजने के पहले 100 बार सोचेंगे कि वो अपने बच्चे का भविष्य बनाने भेज रहे हैं या भविष्य खत्म करने। इस खबर में हम आपको पूरी घटना विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बिहार के दरभंगा से एक दिल दहला देने वाली घटना निकलकर सामने आई, जहां एक 15 साल की बच्ची हर रोज पढ़ने जाती थी, लेकिन जहां वो पढ़ने जाती थी वो मस्जिद था और मस्जिद के ऊपर ही मौलाना नाम का एक शिक्षक हर बच्ची को पढ़ाता था, बच्ची से दोस्ती करता था, बच्ची के परिवार वालों से दोस्ती करता था। उसका आना जाना वहां हमेशा बना हुआ रहता था, घुला मिला हुआ रहता था, जिसके कारण घर वाले भी जो है वो पूरी तरह से संतुष्ट रहते थे कि उनकी बच्ची का जो हाथ है वो किसी अच्छे शिक्षक के पास है, जिसके कारण उनका भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। लेकिन 6 अगस्त की रात जो घटना हुई, उसके बाद सभी पेरेंट्स दंग रह गए। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि उस दिन भी बच्ची जो है वो पढ़ने जाती है, पढ़कर वो वापस आती है। वापस आने तक सब कुछ ठीक रहता है, वो खा पी कर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। लेकिन उसके बाद वो मौलाना शिक्षक उस घर में घुसता है और उस बच्ची को लेकर गायब हो जाता है। घर में किसी को नहीं पता रहता है कि क्या हुआ। दरअसल हमेशा से उस शिक्षक का घर में आना जाना लगा हुआ रहता था, इसलिए उसे पता था कि बच्ची किस रूम में रहती है, कहाँ सोती है और क्या करती है। मौलाना आया, रात में ही बच्ची को लेकर उसी मस्जिद के ऊपर अपने कोचिंग संस्थान में चला गया जहां वो उसे पढ़ाया करता था। 1 घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद इतना ही नहीं, उसे धमकी भी दी गई कि अगर उसने अपना मुंह अपने परिवार वाले या कहीं पर भी खोला तो न सिर्फ उसकी बल्कि उसके परिवार की जिंदगी जो है वो बर्बाद कर दी जाएगी। और उसके बाद पूरी घटना के बाद उसे घर पर ले जाकर छोड़ दिया गया। पूरी घटना के बाद 7 अगस्त को सुबह बच्ची पूरी तरह से डहरी सहमी थी। जब पिता को पूरी घटना के बारे में पता चलता है तो वो ना बच्चे की जिंदगी की फिक्र किए ना ही अपनी, वो सीधा न्यायालय के दरवाजा खटखटाने लगे। पुलिस के पास गई, लिखित रूप में एफआईआर दर्ज करवाया गया और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हुआ। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और हर चीज को जांचने परखने की कोशिश करने लगी। ऐसे में अब जो पुलिस है इस पे जांच पड़ताल कर रही है। बच्ची का मेडिकल जो रिपोर्ट है उसके लिए भेज दिया गया है और साथ में मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में सुनिए क्या कुछ अधिकारी कहते हुए नजर आ रहे हैं। दिनांक 7 अगस्त को थानाध्यक्ष घनश्यामपुर को एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें एक नाबालिग बच्ची से यौन शोषण और बलात्कार की बात सामने आई थी। थानाध्यक्ष घनश्यामपुर के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर उसमें अनुसंधान करते हुए जो उसमें संलिप्त व्यक्ति हैं जैनुल अबोदीन, जो रूपनगर गांव के बिरौल थाना अंतर्गत रूपनगर गांव के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। जो पीड़िता हैं, क्योंकि वो नाबालिग हैं, तो उनका मेडिकल वगैरह जो भी है वो आगे की कार्यवाही की जा रही है और जो एविडेंस है इसमें, जो साइंटिफिक एविडेंस है पेट्रोल के थ्रू, उसको संग्रह किया जा रहा है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत ये मामला दर्ज है और उसमें हम लोग पर्याप्त साक्ष्य आया है, उसमें आरोप पत्र दिया जाएगा और उसके तहत उनको प्रावधान जो है उसमें कार्यवाही। तो सुना आपने कि जांच प्रक्रिया जारी है और अब उस शिक्षक को कतई भी नहीं बख्शा जाएगा, जो न जाने ऐसी कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दिया होगा, जो वहां पढ़ने जाती थी, अपना भविष्य बनाने आती थी, उन्हीं का भविष्य बर्बाद कर दिया गया। ऐसे में क्या कुछ इस पूरे कहानी में, पूरे घटना में खुलासा होगा, हम अपने चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।
है।